मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो और तुम्हारी नाराजगी बिल्कुल जायज है। बस कुछ आखिरी बातें करना चाहता हूं, प्लीज वो सुन लो। तुम ना इसका कोई अच्छा सा नाम रखना, बहादुर सा, और इस बैंड को कभी भी इसके हाथ से ना उतारना, ताकि दुनिया इसे तुम्हारे हवाले से जाने। अपने जैसा बनाना, बहादुर, डेडिकेटेड, सच्चा और एक ईमानदार इंसान। सानिया, मैंने रियलाइज किया कि इस सोसाइटी को ना तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है, मुझ जैसे कॉम्प्लेक्स्ड और टूटे हुए लोगों की नहीं। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि डॉक्टर सानिया की तबीयत इतनी बिगड़ जाएगी। क्यों? जब टिप दी थी तब दिमाग में नहीं आया था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। मेरी मौसिन है, मैं उनका बुरा नहीं सोच सकता। गलती मेरी है। सानिया, अगर मैं तब नहीं रोकता तो आज सारा मामला निपट जाता। हम इसके बाद कहाँ जा रहे हैं? लॉयर के पास। सही कर रहे हैं। आज के दौर में कोई भी कभी भी बिक सकता है। इससे पहले कि हमारे एविडेंसेस को भी झूठा साबित करने की कोशिश हो, अच्छा है कि हम इन्हें एक्सपोज कर रहे हैं। किसी एक आदमी के हाथ में क्यों दें सारी इंफॉर्मेशन? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं ना। बस एक दफा मीडिया में ये न्यूज़ आ जाए ना, फिर इस कंट्रोवर्सी को कोई रोक नहीं पाएगा। सलमान साहब, आप? इकबाल साहब, सिर्फ केस से पीछे हट जाने से किसी की जान बचाने का शुक्रिया नहीं अदा किया जा सकता। मुझे अपने बेटे को देखना है। देख लेना, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह फाइटर है। मैं तुम्हारे अब्बू को कॉल करती हूँ। मारा, मार बेटा। इसके हाथ में जो बैंड है ना, उसमें लिखा हुआ है सानिया's बेबी। तो भाई, वो देख के लग रहा है जैसे मेरी आंखों के सामने कोई मिरेकल हो गया। मैंने तो डरा ही दिया। मानता हूं मेरी बहुत बड़ी गलती है, लेकिन ऐसे कौन जान निकालता है यार। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो
और तुम्हारी नाराजगी बिल्कुल जायज है। बस कुछ आखिरी बातें करना चाहता हूं, प्लीज वो सुन लो। तुम ना इसका कोई अच्छा सा नाम रखना, बहादुर सा, और इस बैंड को कभी भी इसके हाथ से ना उतारना, ताकि दुनिया इसे तुम्हारे हवाले से जाने। अपने जैसा बनाना, बहादुर, डेडिकेटेड, सच्चा और एक ईमानदार इंसान। सानिया, मैंने रियलाइज किया कि इस सोसाइटी को ना तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है, मुझ जैसे कॉम्प्लेक्स्ड और टूटे हुए लोगों की नहीं। I never deserved you. इसलिए जब तुम मुझे किस्मत से मिल गई तो मुझे यकीन ही नहीं आया और सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूं कि इस बच्चे पे मैं अपना साया तक नहीं पड़ने दूंगा। आज के बाद से तुम अपने फैसलों पर बिल्कुल आजाद हो। मुझसे जुड़कर तुम्हारी लाइफ में जो भी रुकावटें आई है ना, उन्हें दूर करने का इख्तियार अब सिर्फ तुम्हारे पास है। मिल ही लो ये घड़ी, फिर मिले ना मिले। मिल ही लो ये घड़ी, फिर मिले ना मिले। अच्छा, आई प्रॉमिस मैं अपनी जान लगाकर कोशिश करूंगा तुम्हारे लिए सब कुछ आसान करने के लिए। तुम्हारे सर की कसम। अच्छा चलो, मेरे मेरे सर की कसम। ओह, क्या बात है। मतलब तुम्हारी ये स्माइल देख के मुझे ऐसा लगता है मेरी जो ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया है ना, वो एकदम कलरफुल हो गई है। जा